ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 1 फरवरी 2023 के साकार महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाप है। प्रश्न है, ऊंच पद के लिए कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कर सकते हो? उत्तर है, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ज्ञान कटारी चलाओ, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और शंख ध्वनि करते रहो। चलते फिरते बेहद के बाप को याद करो और उसी सुख में रहो, तो पद मिल जाएगा। यही मेहनत है। दूसरा प्रश्न है, योग से तुम्हें कौन सा डबल फायदा होता है? उत्तर है, एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होता है। जब योग में बैठे हैं तो कोई विकर्म नहीं होता है। दूसरा, पास्ट के किए हुए विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो ये डबल फायदा हम सभी को बढ़ाते जाना है। गीत है, माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। सत्संग व कॉलेज आदि जो होते हैं वहां देखने में आता है कौन पढ़ाते हैं। नजर पड़ती है जिस्म पर। कॉलेज में कहेंगे फलाना प्रोफेसर पढ़ाते हैं, सत्संग में कहेंगे फलाना विद्वान सुनाते हैं। मनुष्य पर ही नजर जाती है। यहाँ तुम्हारी नजर किसी देहधारी पर नहीं जाती है। तुम्हारी बुद्धि में है कि निराकार परमपिता परमात्मा इस तन द्वारा सुनाते हैं। बुद्धि चली जाती है मात पिता और बाप दादा की तरफ। बच्चे सुनाते हैं तो कहेंगे ज्ञान सागर बाप द्वारा सुना हुआ सुनाते हैं। तो फर्क पड़ गया ना। सत्संगों में कुछ भी सुनते हैं तो समझते हैं फलाना यह वेद सुनाते हैं। मनुष्यों की मर्तबे पर, जाति पांति पर दृष्टि जाती है। यह हिंदू है, यह मुसलमान है, दृष्टि वहां चली जाती है। यहाँ तुम्हारी दृष्टि जाती है शिव बाबा तरफ। शिव बाबा पढ़ाते हैं। अभी बाप भविष्य नई दुनिया के लिए वर्षा देने आए हैं, और कोई ऐसे कह ना सके कि हे बच्चों तुमको स्वर्ग के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। अब यह गीत भी सुना। गीत तो है पास्ट का। ऐसे जगत अम्बा थी, बरोबर उसने सौभाग्य बनाया, जिसके मंदिर भी बने। परंतु वह कौन थी जगत अम्बा, कैसे आई, भाग्य कौन सा बनाया, कब बनाया, कुछ भी जानते नहीं हैं। तो इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। यहाँ तुम समझते हो ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा पढ़ाते हैं। बाप आया हुआ है, भक्तों के पास भगवान को आना ही है, नहीं तो भक्त भगवान को क्यों याद करते हैं? सब भगवान है, यह तो रॉन्ग हो जाता है। वह सर्वव्यापी के ज्ञान वाले अपनी बात को सिद्ध करने के लिए भी अपना 20 नाखूनों का जोर देते हैं। इतनी मेहनत करते हैं कि सबके मन में बसा देवे कि भगवान कहीं और नहीं, जिधर देखो जहां देखो तेरे में मेरे में सब में इसमें उसमें कण कण में व्यापक है। तुम्हारा समझाना उनसे अलग हो जाता है। बेहद के बाप से बच्चों को ही वर्षा मिलता है। सन्यासियों का है ही वैराग्य मार्ग, निवृत्ति मार्ग। उनसे कभी भी प्रॉपर्टी का हक मिल ना सके। वह प्रॉपर्टी चाहते ही नहीं। तुम तो सदा सुख की प्रॉपर्टी चाहते हो।
नरक के धन दौलत में दुख है। भल धनवान है, परंतु चलन ऐसी गंदी चलते हैं, पैसा उड़ाते रहते हैं। फिर बच्चे भूख मरते हैं, तो अपने को भी दुखी और अपने बच्चों को भी मनुष्य नरक के दुखी करते हैं। यह है बेहद का बाप। वह बैठ बच्चों को समझाते हैं। वह वह तो भिन्न भिन्न अनेक बाप है, जिनसे अल्पकाल के लिए वर्षा मिलता है। भल राजाएं भी है, वह भी हद के हो गए। हद का अल्पकाल का सुख है, हद के पिता से। यह बेहद का बाप अविनाशी सुख देने आते हैं। समझाते हैं, भारतवासी जो डबल सिरताज थे, स्वर्ग के मालिक थे, अब नर्क के मालिक बन पड़े हैं। नर्क में है दुख। बाकी ऐसे कोई नदियां आदि नहीं हैं, जैसे रौरव नर्क बताया, विषय नदी आदि के चित्र गरुड़ पुराण में दिखाते हैं। यह तो सजाएं खानी होती है, तो वह रोचक बातें लिखती है। आगे तो जो जिस अंग से बुरा काम करते थे, तो वह अंग उनका काटा जाता था। बहुत कड़ी सजा मिलती थी। अब इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती है। फांसी की सजा कोई कड़ी नहीं है, वह तो बहुत इजी है। मनुष्य आपघात भी बहुत खुशी से करते हैं। शिव पर, देवताओं पर झट बलि चढ़ जाते हैं। तुम जानते हो, आत्मा दुखी होती है तो चाहती है एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा ले लेवे। वह आपघात करने वाले ऐसे नहीं समझते हैं। वह तो यहाँ ही एक शरीर छोड़ फिर भी यहाँ ही गंदा जन्म ले लेते हैं। ज्ञान तो है नहीं, सिर्फ शरीर को खत्म कर देते हैं दुख के कारण। फिर भी दुखी जन्म ही पाते हैं। तुम तो जानते हो, हम तो नई दुनिया के लायक बन रहे हैं, तो हम अपने कर्म, अपने संस्कार भगवान की श्रीमत पर उनके ज्ञान योग से सुधार रहे हैं। क्योंकि शरीर का त्याग करने से कोई भी आत्मा के जीवन का परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा सुख और शांति चाहती है, तो उसके लिए उसे अपने दुख के कारण को ही नष्ट करना होता है। बाकी शरीर का घात करने से आत्मा को कोई फायदा नहीं। जीव घात करने वालों में भी वैरायटी होती है। जैसे कोई कोई स्त्री पति के पिछाड़ी अपना शरीर होमती है ना, सती हो जाती है, वह बात तो अलग है। समझते हैं हम पति लोक में जाएंगी, क्योंकि सुना हुआ है कथाओं में, बहुतों ने ऐसा किया है। शास्त्रों में भी है कि पति लोक में जाती है, परंतु वह पति तो कामी ठहरा, फिर भी इसी मृत्यु लोक में ही आना पड़े। क्योंकि मनुष्य रूपी पति तो कहाँ रहते हैं? पति लोक तो यही है जिसका नाम नरक है, कलयुग है। यहाँ तो ज्ञान चिता पर बैठने से स्वर्ग में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह जगत अम्बा, जगत पिता जो स्थापना अर्थ निमित्त बने हुए हैं, यही फिर स्वर्ग में पालन करता बनेंगे। मनुष्य तो जानते नहीं विष्णु कुल किसको कहा जाता है। विष्णु तो है सूक्ष्म वतनवासी, उनका फिर कुल कैसे हो सकता? अभी तुम जानते हो, विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं, राज्य करते हैं। यह है ज्ञान चिता। तुम योग लगाते हो उस एक पतियों के पति के साथ। वह है शिव बाबा, वही पतियों का पति, पिताओं का पिता है, नाथों का नाथ है, और शिक्षकों का शिक्षक, महान शिक्षक, परम शिक्षक है। सब कुछ वह एक ही है, उसमें सर्व संबंध आ जाते हैं। बाप कहते हैं, इस समय के जो भी तुम्हारे चाचे काके आदि हैं, वह सब तुमको दुख की राय बताएंगे, उल्टे रास्ते की आसुरी मत ही देंगे। बेहद का बाप आकर बच्चों को सुलटी मत देते हैं। समझो, लौकिक बाप कहते हैं कॉलेज में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनो,
वह कोई उल्टी मत थोड़ी ही है। शरीर निर्वाह अर्थ तो वह राइट है, वह पुरुषार्थ तो करना ही है। उनके साथ साथ फिर भविष्य 21 जन्मों के शरीर निर्वाह अर्थ भी पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई होती ही है शरीर निर्वाह के लिए। शास्त्रों की पढ़ाई भी शास्त्रों की पढ़ाई भी है निवृत्ति मार्ग वालों के शरीर निर्वाह अर्थ। वह अपने शरीर निर्वाह अर्थ ही पढ़ते हैं। सन्यासी भी शरीर निर्वाह अर्थ कोई 50, कोई 100, कोई 1000 भी कमाते हैं। एक ही कश्मीर का राजा मरा तो कितने पैसे मिल गए, आर्य समाजियों ने बहुत दिया। तो यह सब करते ही हैं पेट के लिए। संपत्ति बिगर तो सुख न साधनों का, खाने पीने का, रहने के स्थान का नहीं मिलता है। धन है तो मोटरों आदि में घूमते हैं। आगे सन्यासी पैसे के लिए सन्यास नहीं करते थे, वह तो चले जाते थे जंगल में। इस दुनिया से तंग हो अपने को छुड़ाते हैं, परंतु छूट नहीं सकते, बाकी पवित्र रहते हैं। पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं, यह भी भारत को सुख देते हैं। यह पवित्र नहीं बनते तो भारत टू मच वैशाल्य बन जाता। तो आज बाबा ने सन्यासियों की कितनी महिमा की है कि इन मेरे बच्चों की वजह से आज भारत के अंदर मेरा नाम मात्र बचा हुआ होने की वजह से अब ये वैशाल्य शिवालय बन जाएगा। पवित्रता सिखलाने वाले एक यह निवृत्ति मार्ग वाले हैं, दूसरा है बाप, वह है निवृत्ति मार्ग वाली पवित्रता, यह है प्रवृत्ति मार्ग वाली पवित्रता। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। हम देवी देवताएं पवित्र थे, अब अपवित्र बन गए हैं। पूरा आधा कल्प 5 विकारों द्वारा हम अपवित्र बनते हैं। माया ने थोड़ा थोड़ा करके पूरा ही अपवित्र और पतित बना दिया है। दुनिया में यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि हम पावन से पतित कैसे बनते हैं। समझते भी हैं कि यह पतित दुनिया है। समझो किसी की मकान की आयु 100 वर्ष की है तो कहेंगे 50 वर्ष नया और 50 वर्ष पुराना। आहिस्ते आहिस्ते पुराना होता जाता है। इस सृष्टि का भी ऐसे ही है। एकदम नई दुनिया में सुख होता है, फिर आधा के बाद पुरानी होती है। गाया भी जाता है, सतयुग में अथाह सुख है, फिर पुरानी दुनिया होती है तो दुख शुरू होता है। रावण दुख देते हैं, पतित रावण ने किया है, जिसका बुत जलाते हैं यह बड़ा दुश्मन है। कोई ने गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि रावण को नहीं जलाया जाए, बहुतों को दुख होता है। रावण को विद्वान बताते हैं, मिनिस्टर आदि कोई भी समझते नहीं है। अभी तुम जानते हो कि रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है, भारत में ही रावण को जलाते हैं। बाप समझाते हैं द्वापर से यह भक्ति अज्ञान मार्ग शुरू होता है, ज्ञान से दिन और भक्ति से रात। अब देखो जगत अम्बा का गीत गाते हैं, माता ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता, परंतु समझते नहीं हैं कि सौभाग्य विधाता वो कैसे है, कब सौभाग्य बनाती है, कौन सा काम कब करती है, उसका कितना बड़ा मेला लगता है। परंतु ये कौन है ये नहीं जानते। बंगाल में काली को भी बहुत मानते हैं, परंतु जानते नहीं हैं कि ये काली और जगदम्बा में क्या फर्क है। जगदम्बा को गोरा दिखाते हैं, काली को काला बना दिया है। जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है तो गोरी है, फिर 84 जन्म लेते लेते काली हो जाती है। तो मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं। वास्तव में काली अथवा अम्बा है, वास्तव में काली अथवा अम्बा है तो एक ही, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा।
अभी तुम बच्चे जानते हो, जो पास्ट में जगत अम्बा थी, उसने भारत का भाग्य बनाया था। तुम भी भारत का सौभाग्य बना रहे हो। माताओं का ही मुख्य नाम है, सन्यासियों का भी माताओं को उद्धार करना है। यह भी ड्रामा में नोंद है। सुन रही है माताएं सभी? बाबा ने कितनी ऊंची आपकी महिमा गाई है। और वैसे भी देखो, पूरे जगत का कल्याण करने वाली, जगत को चलाने वाली, जगत में प्रत्येक मनुष्य की रचना रचने वाली भी कौन है? माता है। इसलिए माता से ऊंचा कोई नहीं होता है। तो माताएं जागो, सब माताएं अपने अपने एरिया के सन्यासी महात्माओं को ज्ञान का बाण मारो, क्योंकि ये ड्रामा में नोंद है। परम पिता परमात्मा ने डायरेक्शन दिया है, इन्हों को ज्ञान बाण मारो। तुम बच्चियां भी सन्यासियों आदि से मिलती हो तो समझाते हो कि हमको ज्ञान सागर परम पिता पढ़ाते हैं परमात्मा। तुम हद के सन्यासी हो और हम हैं बेहद के सन्यासी। हमको बाप राजयोग सिखलाते ही तब है जबकि तुम्हारा हठ योग पूरा होना है। हठ योग और राजयोग दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते। तो हठ योग है कलयुग में और राजयोग है संगम युग पर। ये दोनों युग अलग अलग हैं और बाबा आते हैं संगम पर। तो टाइम कोई अब जास्ती नहीं है, राजयोग सीख लो और राजाओं का राजा बन जाओ, क्योंकि राजयोग सिखलाने वाला थोड़े से समय में आत्मा को राजयोगी बना देता है। बहुत थोड़ा टाइम है। बाप कहते हैं बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प सम्मान बनो। तो आज बार बार याद करेंगे, आप गृहस्थ में रहने वाले, कि मैं कौन हूँ? कमल पुष्प सम्मान आत्मा हूँ, कमल पुष्प पर विराजमान हूँ। ब्राह्मणों को ही कमल फूल सम्मान रहना है। कुमारियां तो है ही पवित्र, कमल फूल सम्मान। बाकी जो विकार में जाते हैं उनको कहते हैं पवित्र बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल सम्मान बनो। हर एक स्व दर्शन चक्रधारी बनो। शंख बजाओ, ज्ञान कटारी चलाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। मेहनत है, मेहनत बिगर इतना ऊंच पद पा नहीं सकते। चलते फिरते उसी सुख में रहो, जिस सुख को हम आत्माओं ने बाबा से अनुभव किया है। इंद्रियों के परे का सुख। बाबा को याद करो, जो बहुत सुख देते हैं। उनकी याद रहती है ना? अब तुम्हें याद करना है बेहद के बाप को। उनका ही सबको परिचय देना है कि आओ सुख के सागर से आप भी जुड़ो और उससे आप भी सुखी जीवन बनाओ। समझाना है, बोलो तुम राज विद्या इस जन्म में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनेंगे। अच्छा समझो, पढ़ते पढ़ते अथवा इम्तिहान पास करते तुम्हारी आयु पूरी हो जावे, तुम्हारा शरीर छूट जावे, तो पढ़ाई तो यहाँ ही खत्म हो जाएगी। कोई इम्तिहान पास कर लंदन गया, वहां मर पड़ा, तो पढ़ाई तो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्योंकि बच्चे लक्ष्य रखते हैं ना आजकल के, कि हम यहाँ की स्टडी करके फिर हायर स्टडी के लिए फॉरेन में जाएंगे। तो बाबा के सामने कोई ताजा जानकारी आई है कि देखो अब बच्चा विदेश जाने वाला है और मैं विदेश से आया हूँ ले जाने के लिए, तो बच्चा ये पढ़ाई पढ़ लेवे तो कितना अच्छा है। एग्जाम्पल तो दे दिया, वो बच्चा मान जाए तो उसका भाग्य बन जाए। वह है ही विनाशी पढ़ाई, यह है अविनाशी पढ़ाई। इसका कभी विनाश नहीं होता है। तो दोनों पढ़ाई का बाबा ने अंतर बता दिया कि किताबी पढ़ाई हर जन्म में पढ़नी पड़ती है और ये राजयोग की पढ़ाई एक ही जन्म में पढ़नी पड़ती है। तुम जानते हो, नई दुनिया में आकर हमको राज्य करना है, वह है अल्पकाल का सुख, सो भी जब नसीब में हो। पता नहीं कितना समय चले, यहाँ तो सर्टन है
इम्तिहान पूरा हुआ और तुम जाकर 21 जन्म का राज्य भाग्य लेंगे। और आज की तो ये हकीकत है, हमारे भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगार कौन है? जिन्होंने एमबीए किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, रीट एग्जाम दिया हुआ है, नीट का दिया हुआ है, पीएमटी करी हुई है, उनके लिए नौकरी विदेश में भी नहीं है और देश में भी नहीं है, सर्विस है ही नहीं। और इतनी महंगी महंगी पढ़ाइयाँ, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद की पढ़ाइयाँ, और अगर उनको कोई प्राइवेट काम मिलता है तो वहाँ हजारों रुपया ही मिलता है। अब वो हजारों रुपया महंगी पढ़ाई पढ़ने वाला तो लेगा नहीं ना, तो वो छोटी नौकरी करते भी नहीं हैं। इसलिए आज वो अपने भारत के जहाँ जहाँ के रहवासी हैं वहाँ घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस पढ़ाई से कमाई अर्थात पद और पोजीशन मिला ही नहीं। इसलिए बाबा कह रहे हैं तुम्हारी पढ़ाई तो अल्पकाल का सुख देती है, अगर नसीब में नहीं है तो वो भी मिलता नहीं है। मेरी पढ़ाई देखो सर्टन है, सर्टन माना निश्चित है, तुम पढ़ो और तुम्हें मिलेगा। इम्तिहान पूरा हुआ और तुम जाकर राज्य भाग्य 21 जन्म का लेंगे। हद के बाप टीचर गुरु से हद का ही वर्षा मिलता है। समझते हैं गुरु से शांति मिली, अरे यहाँ थोड़े ही शांति हो सकती है, आर्गन्स से काम करते करते थक जाते हैं तो आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, यह आर्गन्स है। काम नहीं करना चाहते हो तो चुप हो बैठ जाओ और अभ्यास करो। हम अशरीरी हैं, बाप से योग लगाते हैं तो विकर्म विनाश हो जाए। भल कोई सन्यासी से तुमको शांति मिले, परंतु उससे विकर्म विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी अपनी अर्जित की हुई शांति है। अपने त्याग के बल पर खुद को प्राप्त की हुई शक्ति है शांति की। तो उससे वायुमंडल जरूर है उनके आश्रम में, उनके अंदर से वो शांति की शक्ति जरूर वहां प्रवाहित हो रही है। लेकिन जैसे आश्रम से बाहर निकलेंगे सन्यासी महात्मा के तो क्या अनुभव होगा? वो की वही है शांति, क्योंकि दूसरे के शांति से आपके स्वभाव में परिवर्तन परिवर्तन नहीं आया है। और परिवर्तन का आधार है ज्ञान। ज्ञान से आत्मा अपने संस्कार बदलती है, और जब आत्मा के अशांति फैलाने के संस्कार खत्म हो जाते हैं तो शांति के संस्कार ज्ञान और योग के बल से प्रकट होते हैं। तो बाबा कहते भल जाते हैं वहां, शांति उनको आश्रम में महसूस होती है, लेकिन उससे आत्मा के पाप नहीं धुलते हैं। यहाँ बाप को याद करने से विकर्माजीत बनते जाएंगे। अच्छा, वो शांति में बैठे हैं करके विकर्म भी विनाश होंगे, डबल फायदा होगा, पुराने विकर्म भी विनाश होते हैं। सिवाय इस योग बल के पुराने विकर्म किसी भी हालत में किसी के विनाश हो नहीं सकते। प्राचीन योग भारत का ही गाया हुआ है, इसी से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय है ही नहीं। अभी यह वृद्धि बंद होनी है, गवर्नमेंट भी चाहती है वृद्धि जास्ती ना हो। हम तो वृद्धि इतनी कम करते हैं जो बहुत थोड़े रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। मनुष्य समझते भी हैं कि विनाश होगा, परंतु लड़ाई को बंद देख फिर समझते हैं पता नहीं होगा या नहीं, ठंडे हो जाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे समय बाकी थोड़ा है, इसलिए गफलत मत करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार।
शरीर से डिटैच हो, अशरीरी बन सच्ची शांति का अनुभव करना है। शरीर से डिटैच हो, अशरीरी बन सच्ची शांति का अनुभव करना है। बाप की याद से स्वयं को विकर्माजीत बनाना है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। उल्टी सब मतों को छोड़ एक बाप की सुलटी मत पर चलना है। वरदान है, ऊंची स्टेज पर रह, प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति जीत भव। ऊंची स्टेज पर रह, प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति जीत भव। विस्तार है, माया जीत तो बन रहे हो, लेकिन अब प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल बहुत होनी है। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं, ऐसे आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज पर रहो, तो जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः परे हो जाएंगे। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। अच्छा, ओम शांति।